बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और वाम दल उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। एआईएसएफ के छात्र नेता अभिमन्यु हमारे साथ हैं और बिहार में चल रही सियासत में अदला बदली को भी लेकर कुछ सवाल है। एक छात्र के नाते क्या सोचते हैं, और छात्र पॉलिटिक्स से तो जुड़े हुए हैं ही। पहली बात हमारी यह रहेगी अभिमन्यु कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 2017 में जो मैंडेट मिला उसके खिलाफ जाकर विपक्षियों को पक्ष में ले आए और इस बार भी ले आए, इसको कैसे देखते हैं? कभी बीजेपी को वो इस्तेमाल करते हैं, कभी आरजेडी को इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों भी पार्टियां अपनी मंत्रिमंडल को बनाए रखने के लिए मतलब कि सत्ता के चक्कर में नीतीश जी का समर्थन कर देती है। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। बिहार की जो पॉलिटिकल सिचुएशन रहा है, नीतीश कुमार और आरजेडी और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमते रहा है। सवाल ये है कि बार बार ये सत्ता इधर कभी उधर होने की बात होती है। जिस तरीके से 2015 महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद 2017 में जाकर ये फिर चले गए बीजेपी में, उसके बाद फिर अब जो है सरकार बनने के बाद 2020 का चुनाव में ही चले आए महागठबंधन में। दिक्कत ये है कि जिस नीतीश कुमार कहते हैं अपने आप को कि हम पॉलिटिकल सिद्धांत की बात हम करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो कौन सी नैतिकता की बात अब कर रहे थे? ये दुहाई दे रहे हैं कि बीजेपी साजिश करके हमारी पार्टी को तोड़ने की बात कर रही है। तो यही सवाल है कि जब आपकी पार्टी को तोड़ने की बात कही जा रही थी तो चुनाव में क्यों नहीं गए? जब आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी है महागठबंधन में, जो आरजेडी जो है भ्रष्टाचारी है, हम भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो फिर आप उसके साथ हाथ क्यों मिलाया? सवाल ये भी है कि एनडीए से भी सवाल ये होगा कि एज छात्र होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिहार के अंदर पिछले 17 सालों से एनडीए की सरकार रही है। तो सवाल यही है कि पिछले 17 सालों में बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत इतनी बद से बदतर क्यों है? सवाल वही है जिस बिहार का जो पटना विश्वविद्यालय, जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उस विश्वविद्यालय को आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए नीतीश कुमार से कि आप जब पिछले 17 सालों सरकार में हैं, बावजूद आपके यहाँ जो भी विश्वविद्यालय उसमें 3 साल में एक भी विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन नहीं करवाती है। दिक्कत वहाँ आती है। जब आप चले गए महागठबंधन में, तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल किया जाना चाहिए कि अपने चुनाव में 10 लाख नौजवानों को रोजगार की बात आपने की थी, तो वो आप कब पूरा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के साथ जिस तरीके से एक पूरे नेशनल चैनल में एक माहौल बनाया गया रोजगार को लेकर, ये बड़ी बहस छिड़ा हुआ आज के डेट में। लेकिन जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कही थी, क्या इस पर सवाल कब किया जाएगा? कब ये पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी से कि उनका इंटरव्यू करके कब पूछा जाएगा कि आप बताइए, आपने 2014 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात आपने कही थी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था काला धन वापस जब आएगा तो बिहार के और पूरे देश के लोगों के नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। इसका क्या हुआ? ये बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम सवालों को लेकर बिहार के छात्र एकजुट होकर फिर से एक नई आंदोलित होकर एक नया आंदोलन करने के काम करेगा। जैसा कि आपने कहा कि वाम दल बिहार के अंदर महागठबंधन में समर्थन करेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। हम दीपंकर भट्टाचार्य से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार में समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप उस नैतिकता को समर्थन कर रहे हैं? आप कैसी नैतिकता और अनैतिकता की बात आप करते हैं? एक ऐसी नैतिकता की बात आप करते हैं जहां आप कहते हैं हम सरकार में शामिल होकर हम समर्थन करेंगे, इसका मतलब भ्रष्टाचार को समर्थन करना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं और मंत्रिमंडल में पीछे से मलाई खाना चाहते हैं? आपका ये सिद्धांत है क्या? ये कम्युनिस्ट पार्टी का ये सिद्धांत रहता है? कम्युनिस्ट पार्टी मंत्रिमंडल नहीं बनाने, अपनी मंत्री नहीं देने की बात अभी तक सामने आई है। हम तो वही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पीछे से ये भ्रष्टाचार की बात ही तो है। जब आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हम सरकार में शामिल होंगे, सरकार में फिर कहते सरकार में शामिल ना होकर के सरकार को समर्थन करेंगे। तो समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? आप चुनाव में जाते हैं, अगर आप सैद्धांतिक पॉलिटिक्स की बात आप करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात आप करते हैं। आरजेडी को समर्थन नहीं देना चाहिए था महागठबंधन को, ये वाम दलों को। एक सैद्धांतिक रूप से यही तो नैतिकता होनी चाहिए पॉलिटिक्स की कि अगर आपको लगा ऐसा कि लेफ्ट अब राइट हो रही है, देख रहे हैं जो लेफ्ट में लोग बैठते थे अब वो राइट की ओर बैठेंगे, इसको कैसे? हम तो कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी जो है, लेफ्ट के लोगों का सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने सिद्धांत को कहाँ रख दिया आपने। जिस सिद्धांत जिस वजूद को लेकर लेफ्ट जाने जाती है। देखिए वाम दलों के जो विधायक जीते हैं वह महागठबंधन में आकर जीते हैं, ठीक है, उनको कम सीटें मिली पर वो अच्छा परफॉर्मेंस किए, तो उनकी विधायक की संख्या रहेगी तभी ना वो राजनीति कर पाएंगे सदन में। ये भी तो बातें हैं। हम कह रहे हैं कि आप विधायक से राजनीति करने के सरकार में आने की बात नहीं, जब आप मुद्दों की बात करते हैं, बुनियादी सवालों की बात करते हैं, क्या आपका जो आपके साथ स्वाभाविक होगी। वाम दल का जो स्टूडेंट विंग है वह विरोध करेगी सड़कों पर,
ठीक है, ठीक है। आरजे सिद्धांत की बात की है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज़ादी की लड़ाई में 1936 में 1936 में संगठन बना है और तब से लेकर आज तक लड़ाई लड़ रही है छात्रों के हितों के लिए, मतलब छात्रों के मुद्दों को लेकर। आरजेडी और जदयू की जो सरकार बनी है मुख्य रूप से, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, चलिए उसको भी जोड़ लेता हूँ, वाम दल तो है ही, समर्थन कर रही है, मगर आप लोग इसका विरोध कर रहे, दीपांकर भट्टाचार्य और भी प्रकाश करात और AB जो नेता हैं कम्युनिस्ट के, तो ये लोग नीतीश कुमार को 2024 के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण से भी समर्थन कर रहे हैं, ये एक बात है। हम कह रहे हैं कि 2024 तक आप प्रोजेक्ट करिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अब सैद्धांतिक पॉलिटिक्स की बात आप कैसे करेंगे, फिर आप लोग कैसे भरोसा करेगा। जो लेफ्ट जाना जाता है एक सैद्धांतिक पॉलिटिक्स के लिए, जो लेफ्ट जाना जाता है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, जो लेफ्ट जाना जाता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए, लेफ्ट अपने विचारों को तिलांजलि दे चुकी है, आपके अभिमन्यु का कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सरकार को ना समर्थन करना चाहिए ना सरकार में आपको जाना चाहिए, बड़ा सवाल है। सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिस तरीके से सवाल तो प्रधानमंत्री से भी होना चाहिए। आप कहे कि नहीं 2024 से प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के लिए किया जाना है, बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत योग्य। आप लोग वाम दलों का कितना छात्र संगठन है, जैसे 5-6 पार्टियां आप वाम दल में बन गई है, तो आप लोग को कितनी छात्र संगठन? पहला पार्टी देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से वो नहीं, छात्र संगठन में भी तो कई संगठन है। बिल्कुल बिल्कुल, CPI-ML का अलग है, आयसा है ना, AIDSO है, आपको SFI है, कई संगठन है, लेकिन हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है जो इंडिविजुअल छात्र संगठन है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं है। ये 1936 में संगठन बना है। कुल मिलाकर निष्कर्ष तक यही आई कि आप विरोध करेंगे। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मीडिया में एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के 10 लाख नौकरी देंगे या नहीं देंगे, मोदी जी वाला सब भूल जा रहा है। सवाल ये है कि 2 करोड़ रोजगार कब देंगे प्रधानमंत्री जी, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए, तभी जाकर जो खुदी पत्रकारिता कहा जाता है ये सवाल एक सवाल के रूप में लोगों के बीच में आ पाएगा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव से कई सवाल अभी पूछे जा रहे हैं 10 लाख रोजगार को लेकर। सरकारी नौकरी का वादा किए थे, उसी के एवज में सुशील मोदी का बयान आया था, तो ये बातें थी जिसमें सुशील मोदी ने भी 19 लाख रोजगार की बातें की थी। उसके बाद फिर बातें आई कि अब सरकार में आ गई आरजेडी, तो उनसे मीडिया कर्मी सवाल पूछे, मगर 2 करोड़ रोजगार को लेकर कई बातें हो रही है और 2 करोड़ रोजगार को लेकर मोदी जी से भी सवाल पूछी जानी चाहिए, ये वाम दलों के छात्र संगठन का कहना है। और भी सोशल साइटों पर चल रहा है कि तेजस्वी से जब पूछा जा सकता है तो फिर मोदी जी से क्यों नहीं पूछा जा सकता है 2 करोड़ रोजगार को लेकर। ये बातें अच्छी लगी कि घूर फिर कर मुद्दा जो तमाम मुद्दों से भटक रही थी, जिसके लिए युवा काफ़ी चीख कर सड़कों से कह रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए और रोजगार के मुद्दे पर मुखरता से आवाज़ें लगातार उठ रही है, तो मोदी जी से भी यह पूछी जानी चाहिए सभी लोगों से कि 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देने की बातें हुई थी वह भी महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी यादव की बातें को लेकर तो हो हल्ला मच ही रहा है। तेजस्वी यादव भी बड़े आसानी से मुकरते हुए नजर आए, जिस प्रकार से कि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं मगर वह सरकार में आ गए हैं इन प्रकार, ये भी एक बातें हैं। तो हम लगातार बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर खबरें लाते रहेंगे और अभ्यर्थियों और छात्रों के मुद्दे मैं नहीं छोड़ूंगा, लगातार पॉलिटिकल कवरेज करते रहता हूं। इससे समय थोड़ा कम मिलता है, ये भी एक बातें हैं, मगर अभ्यर्थियों के मुद्दे मैं लगातार उठाऊंगा। फिर से गर्दनीबाग जाऊंगा और वहाँ पर शिक्षकों के हालात को लेकर लगातार मैसेज आए हैं, तो वहाँ पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे 2 दिनों के अंदर। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत और हमारे साथ AISF के नेता और मुखरता से आवाज़ उठाने वाले अभिमन्यु अभी हमारे साथ थे। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे झकास भारत के साथ। धन्यवाद।